यीशु मसीह क्या करते हैं हमारे जीवन में? हमारे जानवरों की रक्षा करते हैं। अगर जानवर मर जाए तो सीधे स्वर्ग पहुंचते हैं। अगर हमारा पालतू जानवर मर जाता है तो सीधे स्वर्ग जाता है, क्योंकि वो हम ईसाइयों के साथ पला बड़ा है। अब ये तो बताओ, इस कुत्ते के अंदर आत्मा होती है? नहीं होती है। जब परमेश्वर ने कुत्ते को बनाया था तो आत्मा फूंका था? नहीं। और जब नहीं फूंका था तो फिर ये किधर जाएगा? जिधर बाकी सारे जानवर जाएंगे। मगर क्या है, मैं ईसाई, मेरा पालतू है, तो अगर ये मरा है तो सीधे स्वर्ग जाएगा। बिल्कुल फुर्सत में बैठे हुए यीशु मसीह, यहाँ पर भी फुर्सत में बैठ करके पढ़ाइयाँ करा रहे हैं। ठीक है, यीशु बिल्कुल फुर्सत में बैठ के आप लोगों को म्यूज़िक सिखा रहे हैं। ठीक है, यीशु बिल्कुल फुर्सत में बैठ के आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं। और यीशु मसीह का जो असली मकसद था, जिसे कहते हैं वचन की ढाल, वचन की तलवार, विश्वास की ना तो विश्वास की ढाल है, ना ही वचन की तलवार है, इन दोनों चीज़ों से यीशु का मतलब नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं। यीशु को सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ से मतलब है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें वो क्या हैं? बेकार है। बिल्कुल बकवास। अब ये कौन है? ये एक वो व्यक्ति है जो धर्म ज्ञाता था और रात के समय में यीशु मसीह के पास आकर के पूछता है, क्योंकि अभी हमारा क्या चल रहा था सेशन, यीशु ने हमको क्या क्या कहा है। उसमें यीशु ने मित्र कहा, भाई बहन माता, अगर जो वचन को सुनते हैं, नमक ज्योति, ठीक है, और हम लोग क्या ने राजपदधारी याजकों का समाज हैं। लेकिन एक चीज़ बाकी रहेगी कि और हम क्या हैं। अगर आप लोग दिमाग डालो तो फिर आपको पता चल जाएगा कि और हम क्या हैं। परमेश्वर की दुल्हन वो तो है ही, और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको हिंट भी दे दी है। अब बताओ हम लोग क्या हैं इसके अलावा भी? नए जन्मे हुए हैं? नए जन्म नहीं, नया जन्म तो मिल ही जाता है। जब नया जन्म आ जाता है तो उसके बाद तो जब बपतिस्मा ले ले तो ये सारी उपाधियाँ मिल जाती हैं। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब हो गया मगर एक चीज़ ये है जो कि मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रही थी कि हम क्या हैं। बेटा बेटी भी हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम क्या बन जाते हैं? बारिश तो है ही, आत्मिक तो यीशु के पास आओगे हो ही जाओगे, संसारिक रहोगे ही नहीं। और क्या बन जाते हैं? बहुत लिखा है यूहन्ना 3:8, हवा बन जाएंगे। फिर हम क्या बन जाएंगे? हवा चलती है। हवा। किसी ने बताया था आपको कि आप क्या बन जाएंगे जब यीशु में हो जाएंगे? तो देखो, सब कुछ बताया, असली चीज नहीं बताई। हवा, ठीक है, लिखा हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। यूहन्ना 3:8, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह हवा है। ऐसा ही है हम सब। क्या है? हवा जो दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है। हम एक दिन इस संसार में दिखेंगे नहीं, स्तफनुस नहीं दिख रहा, लेकिन उसकी बातें आज भी हैं। ठीक है, एक दिन हम इस संसार में नहीं दिखेंगे लेकिन हमारी बातें इस संसार में बनी रहेंगी। और हम क्या हैं? हवा, जिधर चाहती है उधर चली जाती है। तो अब तक आप क्या क्या थे? ज्योति, नमक, मित्र, भाई बहन, ठीक है, दुल्हन, याजक, ठीक है, और राजपदधारी याजकों का समाज, निज प्रजा, बेटा बेटी, सब कुछ हो गए। लेकिन अब क्या बनने की जरूरत है? हवा, क्योंकि हवा में परमेश्वर से मिलेंगे। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। हवा अपनी मर्जी से चलती है, किसी की औकात नहीं है जो उसे चला ले। लेकिन मसीहत चल रही है कैसे? ना जैसे लोग चला रहे हैं। उन दिनों में अस्तोरेत देवी और मोलेक देवता, उनकी उपासना जो अड़ोस पड़ोस की जातियां कर रही थी, इजराइलियों ने वैसी ही उपासना शुरू कर दी। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग जिन ईश्वरों की आराधना बना बना के करते हैं, चर्चों में भी तो वही बना बना करके आराधना कर रहे हो। कहाँ हवा हो? अगर हवा होते तो जिधर चाहती उधर चलती। तुम तो कोई चला रहा है उसके अनुसार चल रहे हो, आप हवा नहीं हो। क्योंकि आपको
इस संसार के रीति रिवाज और इस संसार के देवी देवता, इस संसार की मोह माया, इस संसार के रिश्ते और जाने क्या क्या चीज़ें जो आपको चला रही हैं। लेकिन जो हवा हो जाता है, हवा बन जाता है, हवा, ठीक है, उसको रिश्ता मायने नहीं रखता, उसके लिए दुनिया संसार समाज मायने नहीं रखता। जिस समय इर्मिहा से कहा गया था नंगा होकर रहे, वो नंगा रहा, हवा बन गया था, क्योंकि उसने कहा जिसे देखना है देखो, मैं तो नंगा ही रहूंगा, है ना। और कितनी तकलीफ में बंदा, जाड़े में, साल तक रहा। जाड़ा, गर्मी, बरसात। सोचने की बात है, तुम इजराइलियों को अकल देने के लिए अगला बंदा लगातार नंगा रहा और तुम्हारी आंखें फूटी थी। हमको हवा बन करके, जैसे परमेश्वर के जो सही ज्ञान को दे रहे हैं, वो हवा बन करके बोलते जाते हैं और तुम हवा को ढूंढने की कोशिश में लगे पड़े हो। जब इस संसार की हवा को नहीं देख पाए तो परमेश्वर ने जो हमको बोला, जो आत्मा से जन्मा वह ऐसा ही है, तो फिर आप हमको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि हवा जिधर चाहती है, उधर चल चलेंगे। कभी कैथोलिक की तरफ, तो कभी मेथोडिस्ट की तरफ, तो कभी पेंटिकोस्टल की तरफ, तो कभी सीएनआई की तरफ, जहाँ जहाँ गड़बड़ी वहाँ वहाँ ये हवा चलती जाएगी और लोगों को इसी तरीके से शिक्षित करेगी। जिसको अच्छा लगता है ठीक, नहीं लगता है तो ठीक, क्योंकि निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं, तुम भी अपने समय के ज्ञाता हो, बोलोगे कि अरे ये कैसे हो सकता, हम दसवां अंश लेना बंद कर दें, हम ये बातें करना बंद कर दें, हम पवित्र आत्मा उतारना बंद कर दें, हम ऐसी चंगाइयाँ बंद कर दें। अभी बीच में पता चला कोई बाबा था जिसने कुछ वही कांड वांड हुआ था, तो उसमें न्यूज़ वाला बता रहा था, एक वो बजिंदर भी हैं, वो वहाँ के चंडीगढ़ के भी हैं, वो भी लोगों को बुलाते हैं, ऐसी चंगाई का दावा करते हैं, लेकिन खुद किसी केस में फंसे हुए हैं और कई जेल भी जा चुके हैं, और ऐसों के पीछे भीड़ की भीड़ चली जा रही है। वैसे ही निकोदेमुस भी आया तो सीखने था, लेकिन एक ज्ञानी होकर के कुछ नहीं सीख पाया। इस पर देखा, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता। इजराइलियों का गुरु नहीं समझ रहा है तो फिर जनता को क्या समझा रहा होगा। समस्या तो ये, जब अगर गुरु अंधा है तो चेला भी अंधा है। यीशु कहते हैं, अंधा यदि अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में जाएंगे। सो परमेश्वर हम सभी को बुद्धि दे, हम हवा हैं और हवा की तरह चलते रहें।